Good news for all students. Now you can download our Phenomenal Institute app और कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, चाहे आप कौन से भी बोर्ड से हो, आईसीएसई, सीबीएसई या फिर कोई स्टेट बोर्ड्स, आप सारे ही क्लास के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट हो, एआई ट्रिपल ई हो, जेई हो, आप सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर पाओगे। सीए, सीएमए से लेकर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, सब की प्रिपरेशन यहाँ पे होगी अब, राइट। बहुत सारे मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं, लाइव क्लासेस हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, लाइफ में आगे बढ़े। वेलकम टू माय चैनल द फेनोमेनल इंग्लिश विद चून। सो आज हमारा जो लेसन है वो है विद द फोटोग्राफ। आईसीएसई क्लास 10 का एक लेसन है, हमारे स्टोरी है। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है, बॉडी शेमिंग के ऊपर ये स्टोरी है। तो बहुत ही सीखने लायक है कि कैसे हमें खुद को पहले अपनाना चाहिए, बाद में ये पूरा वर्ल्ड भी शायद हमें अपना ले। सो विद द फोटोग्राफर हम स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्ट माई फोटोग्राफ टेकन, आई सेड। द फोटोग्राफर लुक्ड एट मी विदाउट एंथुजियाज्म. He was a drooping man in a grey suit with the dim eye of a natural scientist. But there is no need to describe him. Everybody knows what a photographer is like. Sit there, he said, and wait. So हमारे जो ऑथर है उन्हें एक फ़ोटोग्राफ चाहिए था खुद की। तो वो चले गए एक फ़ोटोग्राफर के पास और उनको बोले कि मुझे तो एक फ़ोटो खिंचवाना है। तो वो एकदम ग्रे चश्मा लगा कर बिल्कुल साइंटिस्ट की तरह दिखते थे। वो फ़ोटोग्राफर ने उन्हें कहा कि ठीक है, आप बाहर वेट कीजिए, आपको बुलाया जाएगा। सो घंटे भर वेट किया हमारे ऑथर ने। फिर कुछ मैगज़ीन्स थे वहाँ पे, वो सारे मैगज़ीन्स पढ़ने लगे। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू वगैरह के लिए कि कौन से मैगज़ीन उन्होंने पढ़ा था, राइट। ये सारे मैगज़ीन्स, राइट। सो infant journals, the magazine, and Ladies' Companion. I began to see that I had done an unwarrantable thing in breaking in on the privacy of this man's scientific pursuit with a face like mine. तो क्या किया है हमारे ऑथर को लगा कि एकदम अनवारंटेबल कोई ऑफेंस उन्होंने कर दिया है, क्योंकि मतलब ये जो हमारे फोटोग्राफर है उनके केबिन तक पहुंच गए थे, वो उनकी प्राइवेसी को अटैक कर दिया है शायद। और वो आदमी खुद साइंटिस्ट की तरह दिखता है, तो उन्होंने कोई साइंटिफिक कुछ काम किया होगा या फिर काम कर रहे होंगे, तो वो शायद ऑफेंडेड हो गए हैं। आफ्टर एन आवर द फोटोग्राफर ओपन द इनर डोर. कम इन, ही सेड सिवियरली. आई वेंट इनटू द स्टूडियो. तो फोटोग्राफर ने 1 घंटे बाद दरवाज़ा खोला और उनको बुलाया। तो वो अंदर गए, उनको बिठाया गया और क्या हुआ देखो। आई सेट डाउन इन अ बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर थ्रू अ शीट ऑफ फैक्ट्री. तो कुछ शीट वगैरह ऐसे था और सनलाइट के एकदम ऑपोजिट में वो बैठे थे और सनलाइट फिल्टर होके आ रहा था उस शीट में से। मतलब जैसे हम DY सॉफ्ट लाइट क्रिएट करते हैं ना, मतलब देखा होगा फोटोग्राफर्स जब शादी में या फिर पार्टी में कब फ़ोटो लेते हैं तो कुछ ऐसे लाइट को सॉफ्ट करने के लिए उसके सामने कुछ लगा देते हैं, फिल्टर वगैरह, है ना। वैसे ही cotton hung against a frosted skylight. The photographer rolled a machine into the middle of the room. So कुछ ऐसे कॉटन वगैरह के कुछ फैक्ट्री शीट वगैरह थे वहाँ पे और फोटोग्राफर अपने मशीन को रोल करने लगे, मतलब तैयार होने लगे फ़ोटोग्राफ लेने के लिए। तो क्या हुआ देख, एंड क्रॉल इनटू इट फ्रॉम बिहाइंड. ही वाज ओनली इन इट अ सेकेंड एंड जस्ट टाइम इनफ फॉर वन लुक एट मी. तो यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहिए कि उन दिनों जो मशीन्स हुआ करते थे फ़ोटोग्राफ लेने के लिए, वो आज की तरह इतना इंस्टेंट नहीं था, है ना। और उसका जो मतलब मैकेनिज़्म था वो भी थोड़ा अलग था। उसमें क्या होता था, उस मशीन में घुस कर ऊपर से कवर लगा के, मतलब कोई कपड़े वगैरह कवर लगा के फिर फ़ोटो लिया जाता था। तो तुम लोगों ने शायद किसी किसी फिल्म में देखा भी होगा जहाँ पे ऐसा रेफरेंस है कि राजा महाराजा के टाइम कुछ फ़ोटो वगैरह लिया जा रहा है। तो ऐसे ही किया जाता था फ़ोटोग्राफ। हम इजीली, मतलब हर कोई नहीं ले सकता था आज की तरह कि आज तो कोई भी फ़ोन उठाया और सेल्फ़ी ले लिया या फिर फ़ोटो खींच लिया कैमरे से। पर उन दिनों ऐसा इजी नहीं था। प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड था और मशीन भी अलग दिखता था। तो खैर जो भी है, तो उस मशीन के मतलब पीछे ही फ़ोटोग्राफ़र खड़े थे। उन्होंने एक दफ़ा देखा हमारे जो
ऑथर है उनको कि कैसा लग रहा है उनका फ़ोटो. एंड देन ही वॉज आउट अगेन, cheering at the cotton sheet and the window panes and hook stick, apparently frantic for light and air. तो उन्होंने कॉटन शीट फिट हटा के लाइट और एयर को अंदर आने दिया. देन ही क्रॉल बैक इनटू द मशीन अगेन एंड ड्रू अ लिटिल ब्लैक क्लॉथ ओवर हिमसेल्फ. जैसे मैंने कहा कि ऊपर से एक क्लॉथ, ब्लैक कलर का, डार्क कलर का क्लॉथ दिया जाता है, फिर उसके अंदर फोटोग्राफिंग मशीन होता है, उससे फोटोग्राफ लिया जाता है. तो दिस टाइम ही वॉज वेरी क्वाइट इन देयर. आई न्यू दैट ही वॉज प्रेइंग एंड आई केप्ट स्टिल. तो हमारे फोटोग्राफर फिर से अंदर चले गए, क्लॉथ को ढका अपने सर के ऊपर. बहुत टाइम तक वहीं पे थे. ऐसा लगा कि हमारे ऑथर को कि वो शायद कोई प्रेयर वगैरह कर रहे हैं अंदर. सो व्हेन द फोटोग्राफर केम आउट एट लास्ट ही लुक्ड वेरी ग्रेव एंड शोक हिज हेड. अभी फोटोग्राफर ने जब उन्होंने बाहर आके बहुत ही सीरियस फेस बना लिया और सर हिलाने लगे कि नहीं, द फेस इज़ क्वाइट रॉन्ग. वो कहने लगे नहीं, तुम्हारा जो चेहरा है ना ठीक नहीं है बिल्कुल. तो हमारे ऑथर ने भी मतलब क्या अभी वो कह सकते हैं, वो भी शर्मिंदगी के साथ कहने लगे कि हाँ मुझे तो पता ही है मैं उतना अच्छा नहीं दिखता, या फिर क्या करूँ, जो है सो है. आई हैव ऑलवेज नोन इट, ही शायद. आई थिंक ही सेड द फेस वुड बी बेटर 3/4 फुल. तुम्हारा फेस अगर थोड़ा बहुत फुल होता, फुल मतलब किसी किसी का फेस, अब आप अगर नोटिस किया होगा आपने कि चबी होता है, और किसी किसी का फेस थोड़ा ऐसे जॉ लाइन दिखता है, या फिर कभी कभी उससे भी ज़्यादा मेल नरिश्ड टाइप का दिखता है कि एकदम से जो जॉज है अंदर चला गया है मानो, ऐसा लगता है. तो हमारे फोटोग्राफर क्या कहते हैं ऑथर को कि आपका फेस अगर थोड़ा बहुत फुल होता, थोड़ा बहुत भरा होता, आप थोड़े मोटे ताज़े होते तो शायद अच्छा लगता. आई एम श्योर इट वुड, आई सेड enthusiastically, for I was glad to find that the man had such a human side to him. So would yours, in fact, I continued. How many faces one sees that are apparently had hard, narrow, limited, but the minute you get them 3/4 full, they get wide, large, almost boundless in. तो हमारे ऑथर ने भी कहा हाँ शायद आप ठीक कह रहे हैं कि थोड़ा अगर मैं हरा भरा होता, थोड़ा मोटा ताज़ा होता तो शायद अच्छा लगता, पर क्या किया जा सकता है. आपका भी तो फेस इतना ज़्यादा मोटा ताज़ा नहीं है, आपका भी तो ऐसे जो मतलब दोनों चिक्स है वो अंदर की तरह ही घुसे हैं. तो कहने लगे कि हाँ ज़्यादातर फोटोग्राफ में अगर किसी आदमी का फेस 3/4 फुल हो तो अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा वो फ़ोटो खिल के आता है. बट द फोटोग्राफर हैड ceased to listen. He came over and took my head in his hand and twisted it sideways. ये फोटोग्राफर को क्या चाहिए था, परफेक्ट पोज चाहिए था. कभी कभी क्या होता है फोटोग्राफी में एंगल का बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है, क्योंकि अलग एंगल से एक ही फ़ोटो अलग तरीके का दिखता है. कभी कभी आप मतलब कोई अगर सेल्फ़ी ले तो सेल्फ़ी अगर एकदम मुंह के पास से हम कैमरा ले तो एक तरीके का लगता है, उतना अच्छा नहीं लगता शायद. पर अगर हम सेल्फ़ी थोड़ा ऊपर फ़ोन को ले जाके ले तो एक और एंगल से थोड़ा अलग दिखा सकते हो आप. या फिर कोई बहुत ज़्यादा मोटा है तो अगर ऊपर से हम एंगल लेते हैं तो क्या होता है, वो स्लिम दिखने लगता है. नीचे से लेते हैं तो अगर कोई स्लिम है तो थोड़ा नीचे से अगर फ़ोटो लिया जाता है तो वो थोड़ा मोटा लगने लगता है. तो ऐसे ही एंगल्स का खेल है फोटोग्राफी में. तो वही करने लगे हमारे जो फोटोग्राफर है, उनके सर को लेकर, उनके मुंह को लेकर इधर उधर घुमाने लगे, मतलब एंगल चेक करने लगे कि कौन से एंगल से बढ़िया लगेगा. फिर क्या होता है देखो, हमारे ऑथर को लगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या मुझे किस करना चाहते हैं या फिर तो इतने क्लोज आ गए थे हैं. और हमारे ऑथर ने तो आँख भी बंद कर लिया था. कोई उनको लगा कि कोई शायद बॉलीवुड फिल्म का कोई रिक्रिएशन होने वाला है शायद. बट आई वॉज रॉन्ग. ही ट्विस्टेड माई फेस एज फार एज इट वुड गो एंड देन स्टूड लुकिंग एट इट. जितना ज़्यादा हो सके उनके जो फेस को फोटोग्राफी में ट्विस्ट किया किसी एंगल से और देखने लगे. फिर उन्होंने फिर एक ट्राई किया, फिर एक बार उन्होंने ऐसे ही, उनको लगा कि नहीं ठीक नहीं जा रहा है, आई डोंट लाइक द हेड. उनको अभी ऑथर के हेड से भी प्रॉब्लम है. देन ही वेंट बैक टू द मशीन एंड टुक अनदर लुक. ओपन द माउथ अ लिटिल. उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कैमरे के पीछे से, अपने मुंह को थोड़ा खोलिए. मुंह को थोड़ा खोलने से हो सकता है कि जो फुलनेस है शेप का उनके फेस का थोड़ा ज़्यादा हो जाए.
I started to do so. Close it, he added quickly. Then he looked again. तो मुंह खोलने ही वाले थे कि फिर कहा कि नहीं 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 बंद करो, और ज़्यादा बुरे लग रहे हो. Then he looked again. The ears are bad. उन्होंने कहा नहीं, आपको जो कान है ना वो भी बिल्कुल फद्दा है. Droop them a little more. अपने कान को थोड़ा हो सके तो ऐसे लूज कर दीजिए थोड़ा. अगर कान का जो ऊपरी भाग है थोड़ा नीचे की ओर आ जाए तो अच्छा लगेगा. थैंक यू. नाउ द आइज रोल देम इन अंडर द लीड्स. आँख को रोल किया करने के लिए बोला उन्होंने. पुट द हैंड्स ऑन द नीज. हाथ को नीज के ऊपर रखिए. एंड प्लीज टर्न द फेस जस्ट अ लिटिल अपवर्ड. यस दैट्स बेटर. नाउ जस्ट एक्सपैंड द लंग्स सो एंड हम्प द नेक. दैट्स इट. एंड जस्ट कॉन्ट्रैक्ट द वेस्ट. तो देखिए कितने सारे हर एक बॉडी पार्ट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस देने लगे. आँख ऐसा करना है, नेक को थोड़ा हम करना है, बैक को थोड़ा टाइट करना है, लंग्स को थोड़ा एक्सपैंड करना है. ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शंस वो देने लगे. I still don't quite like the face. It's just a trifle too full. But I swung myself round on the stool. Stop, I said with emotions. But I think with dignity. The face is my face. It is not yours. It is mine. I've lived with it for 40 years and I know its faults. तो अभी क्या है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी जब क्रिटिसाइज़ करने लगे हमारे फोटोग्राफर कि यार नहीं 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 आपका मुंह ना एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा है, तो फिर हमारे जो ऑथर है उनको बुरा लग गया. तो जाहिर सी बात है, हमारे स्पीकर को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि उनको लगा कि मैं ये फेस तो मेरा है, मैं 40 साल से इस फेस के साथ जी रहा हूँ, भगवान ने जैसे बनाया है वैसे ही है. तो अभी क्या किया जा सकता है. किसी फोटोग्राफर को अच्छा नहीं लग रहा तो क्या मुंह चेंज कर दे रातों रात? ये तो नहीं हो सकता ना. सो क्या कह रहे हैं देखो. I know it is made for me, but it's my face, the only one I have. I was conscious of a break in my voice, but I went on. तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे हमारे ऑथर, शायद रो ही देते. Such as it is, I have learned to love it, and this is my mouth, not yours. These ears are mine, and if your machine is too narrow, here I started to rise from the seat. वो कह रहे हैं कि हाँ, अभी मैंने आप जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया मैंने उस तरीके से मुंह बना लिया. आप कह रहे हैं कि अभी मुंह मेरा फ्रेम के बाहर जा रहा है, मेरा मुंह थोड़ा ज़्यादा फुल हो रहा है. मैं क्या करूँ बोलिए. अब अगर आपका जो मतलब फोटोग्राफिंग मशीन है वो इतना ज़्यादा चौड़ा नहीं है तो मुझे कह दीजिए, मैं अभी सीट से उतर जाता हूँ और मैं घर चला जाऊँगा. बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, आग बबूला हो गए बिल्कुल. सो द फोटोग्राफर हैड पुल्ड द स्ट्रिंग, द फोटोग्राफ टेकन. तो अभी फोटोग्राफर ने जो स्ट्रिंग है उनके पास मशीन का वो खींचा और फोटोग्राफ लिया गया. आई कुड सी द मशीन स्टिल स्टैगरिंग फ्रॉम द शॉक. आई थिंक सेड द फोटोग्राफर, pursing his lips in a pleased smile, that I caught the feature just in a moment of animation. तो फोटोग्राफर ने जस्ट अबाउट एक नैनो सेकेंड, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जो परफेक्ट पोज हो सकता है, मैक्सिमम लेवल का जो टॉप लेवल का जो पोज हो सकता है वो उन्होंने ले लिया. और वही स्माइल के साथ उन्होंने कहा कि ठीक है. I said bitingly, feature, you didn't think I could animate them, I suppose, but let me see the picture. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने एनिमेट कर दिया है किसी तरीके से, मतलब आर्टिफिशियली कर दिया है, मैं पोज नहीं दे सकता. अच्छा ये बात कह रहे हैं आप. फिर देखिए, दिखाइए मुझे कैसा फ़ोटो लिया है. ओह, देयर इज़ नथिंग टू सी येट, ही सेड. आई हैव टू डेवलप द नेगेटिव. मैंने तो अभी पिक्चर खींचा है. और तुम लोगों को शायद पता ही होगा कि उन दिनों पिक्चर इंस्टेंटली नहीं आता था. मतलब पिक्चर खींचने के बाद एक नेगेटिव रील्स होते थे, उनको वॉश करना पड़ता था, फिर जाके फ़ोटो हमें मिलता था. तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी था. तो कहा कि अभी मैं आपको क्या दिखाऊँ, ये तो बस नेगेटिव है, मुझे इसको डेवलप करना पड़ेगा, फिर जाके आप इसे देख पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है. तो अभी क्या कहते हैं बोल देखिए. वो कहते हैं कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप come back on Saturday and I'll let you see a proof of it. वो कहते हैं कि सैटरडे को आप आइए, मैं आपको दिखा दूंगा कि फ़ोटो कैसा आया है कैसा नहीं आया है, और फिर जाके हम इसे थोड़ा हो सके तो कोई और खींच लेंगे या फिर करेक्ट कर लेंगे. On Saturday I went back. The photographer beckoned me in. I thought he seemed quieter and graver than before. I think too there was a certain pride in his manner.
He unfolded the proof of a large photograph and we both looked at it in silence. Is it me? I asked. तो अभी क्या है, आज प्रूफ दिखाने का दिन है. प्रूफ मतलब फोटोग्राफ उन्होंने खींचा था, तो फोटोग्राफ कैसा आया है आज वो फाइनली दिखाएंगे, फिर उसे डेवलप करके या प्रिंट करके उनको दे देंगे. तो ऐसे ही आज उन्होंने फ़ोटोग्राफ दिखाया, तो देख के हमारे जो ऑथर है वो तो एकदम हक्के बक्के रह गए. वो तो मतलब उनको बौखला ही गए मानो, कि उन्होंने कहा कि ये मेरा पिक्चर है, मुझे तो नहीं लगता. अभी फोटोग्राफर कहता है यस, ही सेड क्वाइटली इट इज़ यू. वी वेंट ऑन लुकिंग एट इट. तो उन्होंने और देखा कि कैसे हो सकता है ये मेरा पिक्चर. Removing the ears entirely, I'll see if listen, I interrupted, drawing myself up and animating my features to their full extent, and speaking with a withering scorn that should have blasted the man on the spot. तो क्या किया है हमारे जो फोटोग्राफर है वो इस फोटोग्राफ को थोड़ा एडिट कर दिया है उन्होंने. उन दिनों भी नेगेटिव के ऊपर थोड़ा बहुत ड्राइंग के मतलब हेल्प से थोड़ा बहुत एडिटिंग किया जा सकता था. आज की तरह एडिटिंग इतना तो हाई क्लास नहीं हो पाता, बट फिर भी थोड़ा बहुत एडिटिंग आँख, नाक या फिर मुंह का जो शेप है ये थोड़ा बहुत किया जा सकता था. तो खैर हमारे फोटोग्राफर तो बहुत ही एक्सेलेंट थे, तो उन्होंने ड्राइंग करके कुछ ऐसा एडिट कर दिया, और ऐसा ही एडिट किया कि सामने वाला खुद पहचान ही नहीं पा रहा कि ये उसका पिक्चर है कि नहीं. अभी हमारे जो ऑथर है उनका तो माथा घूम गया बिल्कुल. वो कहने लगे, जी सुनिए मिस्टर, आई केम हियर फॉर अ फोटोग्राफ, अ पिक्चर समथिंग विच वुड हैव लुक्ड लाइक मी. आई वांटेड समथिंग दैट वुड depict my face as heaven gave it to me. Humble though the gift may have been, I wanted something that my friend might keep after my death to reconcile them to my loss. तो मैं ये पिक्चर अपने फ्रेंड को देने वाला था. मैं अगर जब ना रहूँ, मेरे देहांत के बाद ये फ़ोटो ही तो दीवार पे टंगी होगी ना, वो सारे तो मुझे ये देख के ही याद करेंगे. तो अगर मैं अपने जैसा ही ना लगूँ तो क्या फ़ायदा है इस फोटोग्राफ का. आपने मेरे फोटोग्राफ को बहुत ज़्यादा हैंडसम अगर बना दिया, वो किसी और की तरह दिखने लगा, तो फिर तो फ़ायदा नहीं है ना. वो देख के तो मेरी याद उन्हें नहीं आएगी. It seems that I was mistaken. What I wanted is no longer done. Go on then with your brutal work. Take your negative or whatever it is you call it, dip it in sulfide, bromide, oxide, cowhide, anything you like. Remove the eyes, correct the mouth, adjust the face, restore the lips, reanimate the necktie, and reconstruct the waistcoat. With an inch of gloss, shade it, emboss it, glide it till even you acknowledge it. Then it is finished. Then when you have done all that, keep it for yourself and your friends. They may value it. To me, it is but worthless bauble. I broke into tears and left. तो उन्होंने बहुत गुस्से से कहा कि जो है ना, ये इस पिक्चर को आप ही के पास रखिए. सल्फाइड, ब्रोमाइड, किसी भी क्या चीज़ में आपको इसे डिप करना है, आप डिप कीजिए, वॉश कीजिए, डेवलप कीजिए और अपने कलेक्शन के लिए रख लीजिए. मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त तो मुझे इसे पहचान से रहे. तो आपकी दोस्त के लिए आप इसे रख दें. आप दिखाएंगे कि आपके बहुत स्किल है, ये स्किल से आपने ये पिक्चर आपने लिया था. तो इसी दौरान उन्हें बहुत इमोशनल होकर आँख से उनका आंसू आ गया और वो चल पड़े. तो ये है हमारा स्टोरी विद द फोटोग्राफर. मैं आशा करूँगा कि आप लोग को समझ में आया होगा. पढ़ते रहिए, ऐसे बहुत जल्दी क्वेश्चंस वगैरह आएंगे. थैंक यू.